टाइटैनिक एक अनकही कहानी। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हाँ भाई, मैं बात कर रहा हूं टाइटैनिक की। वो जहाज जो डूबने के लिए बना ही नहीं था, लेकिन फिर भी डूब गया। 15 अप्रैल 1912 की वो काली रात, जब समुद्र ने अपने आगोश में इस विशाल जहाज को समा लिया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक के बारे में ऐसी कई बातें हैं जो अभी तक अनकही हैं। आज मैं आपको ऐसी ही कुछ अनसुनी बातें बताने जा रहा हूं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये यात्रा आपको हंसाएगी, रुलाएगी और सोचने पर मजबूर करेगी। अब आप सोच रहे होंगे, अरे कपिल भाई, हमने तो टाइटैनिक फिल्म देखी है, हमें सब पता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्म में जो दिखाया गया वो असलियत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, फिल्म में तो बस टिप ऑन ऑफ द आइसबर्ग दिखाया गया था। असली कहानियां तो कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प हैं। असली कहानियां तो अभी बाकी हैं। टाइटैनिक के डूबने के पीछे कई अनसुने किस्से और अनजाने चेहरे छुपे हुए हैं। जैसे, क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक पर एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसने अपने जीवन में 3 बड़े जहाजों को डूबते हुए देखा था। सोचिए, कितनी अजीब और डरावनी बात है। उसका नाम था वायलेट जेसोप। वायलेट ने न केवल टाइटैनिक बल्कि ब्रिटानिक और ओलंपिक जहाजों के डूबने का भी सामना किया था। और हाँ, क्या आपको पता है कि टाइटैनिक पर एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसने जहाज डूबने से पहले ही अपनी मौत की भविष्यवाणी कर दी थी? उसका नाम था विलियम टी स्टेड। विलियम एक प्रसिद्ध पत्रकार था और उसने एक कहानी लिखी थी जिसमें एक जहाज बर्फ से टकराकर डूब जाता है, और वही कहानी उसकी अपनी जिंदगी में सच हो गई। कितनी अजीब और रहस्यमयी बात है ना? लेकिन दोस्तों, टाइटैनिक पर सिर्फ दुखद कहानियां ही नहीं थी। वहां कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपनी बहादुरी से सबको चौंका दिया। वहां एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को बचाया। उसका नाम था चार्ल्स जॉगिन। चार्ल्स एक बेकर था और उसने अपने बेकरी के ओवन में गर्म पानी भरकर लोगों को ठंड से बचाया। उसने अपनी बहादुरी और सूझबूझ से कई लोगों की जान बचाई। और हाँ, एक और दिलचस्प बात, टाइटैनिक पर सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि कुछ जानवर भी थे जो इस हादसे से बच निकले। क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक पर एक ऐसा कुत्ता भी था जो बच गया था? उसका नाम था लेडी। वो एक ग्रेट डेन कुत्ता था और उसके मालिक ने उसे एक लाइफ बोट में चढ़ा दिया था। लेडी की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प और प्रेरणादायक है जितनी बाकी कहानियां। अब आप सोच रहे होंगे, अरे कपिल भाई, ये तो ठीक है, लेकिन टाइटैनिक इतना खास क्यों था? क्या वजह थी कि इसे अप्रत्याशित कहा गया? तो सुनिए मेरे दोस्तों, टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो एक चलता फिरता शहर था। एक ऐसा शहर जो समुद्र की लहरों पर तैरता था। उसमें इतने सारे नए नए आविष्कार थे कि आज के स्मार्टफोन भी शर्मा जाए। जैसे कि इसमें वायरलेस टेलीग्राफी सिस्टम था, जो उस समय की सबसे उन्नत तकनीक थी। जैसे, क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक में एक जिम, एक स्विमिंग पूल और यहाँ तक कि एक टर्किश बाथ भी था। ये सुविधाएं उस समय के लिए बहुत ही विलासिता की बात थी। इंजीनियर और हाँ, टाइटैनिक में एक ऐसी आइस वार्निंग सिस्टम भी थी जो आज के राडार से भी ज्यादा एडवांस थी। यह सिस्टम जहाज को बर्फ के पहाड़ों से बचाने के लिए था, लेकिन फिर भी वो बर्फ के पहाड़ से टकरा गया। यह एक बहुत ही दुखद घटना थी जिसे कोई भी नहीं भूल सकता। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक के डूबने का एक कारण उसकी कमजोर नट और बोल्ट भी थे? ये नट और बोल्ट ठंड में बहुत ही जल्दी टूट गए थे। हाँ भाई, उन्होंने सस्ते और कमजोर नट बोल्ट इस्तेमाल किए थे जो ठंड में टूट गए। ये एक बहुत बड़ी गलती थी जो बहुत महंगी पड़ी। और एक और रहस्यमयी बात, टाइटैनिक के डूबने के बाद भी इसके बारे में कई रहस्य बने हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक के डूबने से 14 साल पहले एक लेखक ने एक किताब लिखी थी जिसमें टाइटैन नाम का एक जहाज डूब जाता है? ये एक बहुत ही अजीब संयोग है। उस किताब का नाम था फ्यूटिलिटी। ये किताब आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। लगता है उस लेखक को भविष्य देखने की शक्ति थी, बिल्कुल मेरी बीवी की तरह, जो मेरी हर गलती पहले से जान लेती है। यह एक मजेदार लेकिन सोचने वाली बात है। सेक्शन 4, इतिहास के पन्नों से छुपे हुए सच। अब आप सोच रहे होंगे, अरे कपिल भाई, इतिहास में और क्या छुपा है? तो सुनिए मेरे दोस्तों, इतिहास के पन्नों में ऐसे ऐसे राज छुपे हैं कि आप दंग रह जाएंगे। इतिहास के हर कोने में कुछ ना कुछ ऐसा छुपा है जो हमें हैरान कर सकता है। जैसे, क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक के डूबने के बाद अमेरिका ने एक कानून पास किया जिसमें हर जहाज में काफी सारे लाइफ बोट रखना जरूरी कर दिया गया? यह कानून इसलिए बनाया गया ताकि भविष्य में ऐसी कोई त्रासदी न हो। और हाँ, क्या आपको पता है कि टाइटैनिक के मलबे को ढूंढने में 73 साल लग गए? हाँ भाई, 1985 में जाकर उसे समुद्र की गहराइयों में पाया गया।
इतने सालों तक लोग उसकी खोज में लगे रहे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक के डूबने के बाद कई लोगों ने दावा किया था कि वे जहाज पर थे, जबकि वे वहां थे ही नहीं। हाँ भाई, ये लोग फेमस होने के लिए कुछ भी कर सकते थे। ये एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प तथ्य है। और एक और दिलचस्प बात, क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक के डूबने के बाद एक जापानी आदमी ने अपने आप को शर्म से समुद्र में डुबो दिया था, क्योंकि वो जहाज बनाने वाली कंपनी का मालिक था। यह घटना उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को भी दर्शाती है।